प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण टॉपिक के तहत अंतिम अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव। इससे पूर्व हमने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, कारण, इटली केंद्र होना, विशेषताएं व प्रभावों को विस्तार से जाना था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम कड़ी में आज हम विज्ञान के क्षेत्र में रेनेसां के प्रभाव को जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। वैज्ञानिक चेतना का विकास पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण देन थी। वैज्ञानिक चेतना का अर्थ है मानवीय संसार में बिना प्रमाण के किसी भी कार्य कारण संबंध को स्वीकार न करना। पुनर्जागरण युग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोटेस्टेंट धर्म के मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया था। मानववाद से बौद्धिक विकास हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। नए देशों की खोज से नवीन वस्तुओं तथा देशों को जानने का आग्रह बना। नई दुनिया के साथ साथ नया दृष्टिकोण भी लोगों का बन गया। धर्म युद्धों के माध्यम से हुई पूर्वी देशों के संपर्क के कारण यूरोप में उदारवादी चेतना का प्रसार हुआ। व्यापारिक समृद्धि ने एक ऐसे वर्ग की सृष्टि की जिसने चर्च के धार्मिक नियंत्रण को पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया। पुनर्जागरण युग में प्रत्येक तर्क को कसौटी पर कसा गया, जिससे विज्ञान की उन्नति संभव हुई। नवीन वैज्ञानिक चेतना के सैद्धांतिक प्रवर्तक। यूरोप में स्कॉलस्टिक विचार को एबेलार्ड एवं थॉमस एक्विनास ने तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। हालांकि इनकी पृष्ठभूमि में उनका प्रयोजन धर्म ही था, लेकिन रोजर बेकन ने पहली बार व्यक्ति की विवेकशील एवं तर्क बुद्धि प्रधान चेतना के स्वतंत्र उपयोग की महत्ता का प्रतिपादन किया। उसके कथनों में निसंदेह वैज्ञानिक चेतना के स्पष्ट सूत्र विद्यमान थे। यही कारण है कि रोजर बेकन को प्रयोगात्मक प्रणाली का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक चेतना के महत्व को और अधिक बढ़ावा फ्रांसिस बेकन ने दिया। फ्रांसिस बेकन ने द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नाम की पुस्तक में भौतिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। देकार्ते के अनुसार किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले हमें उसे संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। संदेह की मनस्थिति वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। इस रूप में देकार्ते का योगदान अद्वितीय रहा है। अब हम पुनर्जागरण के प्रभाव के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से ज्योतिष एवं भूगोल के क्षेत्र में प्रभाव को जानना चाहेंगे। विद्यार्थियों, दूसरी शताब्दी में मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री टोलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य, तारे एवं ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। किंतु 16वीं सदी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिखाया था। उसने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार
सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो निश्चल है। पृथ्वी एक वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है। पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अनेक धर्माधिकारियों ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत को बाइबिल की शिक्षाओं के विपरीत माना। जर्मनी के खगोल शास्त्री जॉन केपलर कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। केपलर ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए गणितीय नियम प्रस्तुत किए थे। इटली के वैज्ञानिक जाइडिली ब्रूलो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन कर उसके विचारों का प्रसार किया तो रोम के धर्माधिकारियों ने उसे जिंदा जला दिया। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया तथा एक दूरबीन व टेलीस्कोप के माध्यम से जो उन्होंने स्वयं ने बनाई थी, सूर्य, तारों एवं ग्रहों को देखा था। गैलीलियो को उसके विचारों के कारण चर्च का कोप भाजन बनना पड़ा और अंततः उसे अपना सिद्धांत वापस लेना पड़ा। इसी युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने खगोल विज्ञान को काफ़ी प्रभावित किया था। उसने सिद्ध किया था कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खिंचती है। न्यूटन के अन्वेषण का व्यापक प्रभाव पड़ा। अब यह स्पष्ट होने लगा कि विश्व कोई देवयोग या आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस तरह से ज्योतिष, भूगोल और गणित के क्षेत्र में तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में पुनर्जागरण ने अभूतपूर्व प्रगति की थी। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम चिकित्सा, रसायन शास्त्र, गणित के क्षेत्र की उपलब्धियों की जानकारी लेना चाहेंगे। धन्यवाद।